Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to start chapter 6 Changes Around Us, class 6 Science. Okay, so इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास किस तरह के चेंजेस होते हैं. कुछ चेंजेस है जो हमारे हाथ में होते हैं, हम करते हैं, और कुछ जो है वो नेचुरली चेंजेस होते हैं अराउंड अस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you. आपको कितना मज़ा आएगा अगर आपको अचानक से मैजिकल पावर्स मिल जाए आपके आसपास की चीज़ें जो हैं उसको बदलने के लिए. फ़न होगा ना, आपको बहुत मज़ा आएगा. What are the things you would want to change? तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप बदलना चाहेंगे मैजिक से. जैसे देखिए ये बच्चा कैसे इमेजिन कर रहा है कि किसी की नाक लंबी कर देगा, है ना, राजा बन जाएगा, हवा में उड़ेगा. और ये पता नहीं क्या इमेजिन कर रहा है, ये शायद महल बना रहा है बादलों में, है ना. तो इसी तरह आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि आपको अगर पावर मिल गई तो आप क्या क्या चेंज करना चाहेंगे. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स. हम सबके पास मैजिकल पावर्स तो नहीं हैं, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. पर हम फिर भी कुछ चेंजेस हमारे आसपास कर सकते हैं. परहैप्स मैनी थिंग्स, या शायद बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं चेंज. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू. क्या आप कुछ चीज़ें इससे बता सकते हैं जो आप अपने आसपास चेंज कर सकते हैं विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें कोई भी मैजिक इन्वॉल्व नहीं हो, विदाउट मैजिक. Many changes are taking place around us on their own. बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो अपने आप से ही होते रहते हैं हमारे आसपास. जैसे इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. फील्ड्स में, खेतों में जो फसल होती है वो टाइम टू टाइम अपने आप चेंज होती रहती है ना. छोटी होती है फिर बड़ी होती है. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट. जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं पेड़ों पर से, फिर अपने आप ही उनका कलर चेंज होता है, फिर वो अपने आप सूख जाते हैं, है ना. हमें उसमें कुछ नहीं करना होता है. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे. फ्लावर्स खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. तो क्या ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो आपकी बॉडी में भी होते हैं, जो अपने आप होते हैं. यस, देखिए योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज. आपके नेल्स बढ़ते हैं, आपके हेयर बढ़ते हैं. यू ग्रो टॉलर एंड वेट इंक्रीज एज यू ग्रो. आप जब बड़े होते हैं तो आपका वेट भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है ना. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम. क्या आपको पता है या कभी आपने रियलाइज़ किया है कि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती है ना. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर. क्या कुछ चेंजेस को हम एक ग्रुप में कर सकते हैं. हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस. हम अलग अलग चेंजेस को किस तरह ग्रुप करेंगे. इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम. अगर कुछ चेंजेस में हम सिमिलैरिटीज़ देख रहे हैं तो उसकी सिमिलैरिटीज़ के बेस पे हम उसको ग्रुप वाइज कर सकते हैं, है ना. नेक्स्ट 6.1 कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. क्या सभी चेंजेस जो हो रही है वो हमेशा रिवर्स हो जाएगी, मतलब जो सिचुएशन पहले थी वो सेम सिचुएशन में वापस आ जाएंगे चेंज होने के बाद. देखते हैं एक्टिविटी 1 में क्या बताया है. टेक अ बलून एंड ब्लो इट. बलून लिया, उसको फुलाना है. टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट. आपको ध्यान रखना है, इतना नहीं फुलाना कि वो फूट जाए. द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड. जब आप बलून फुलाएंगे तो पहले वो छोटा होगा, फिर फुलाएंगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, तो उसका शेप और साइज चेंज हो गया, है ना. नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून. और फिर अगर बैलून में से हवा निकाल दी जाए तो वो फिर से पहले वाली साइज और शेप में आ जाएगा. तो ये चेंज कैसा है, रिवर्सिबल है.
यानी ये चेंज वापस अपने शेप में आ सकता है। फूलने के बाद अगर हवा निकाल दे तो ये चेंज हो जाएगा इसका शेप, है ना। नाउ एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन फिगर 6.2। एक पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन। जैसे आप बचपन से पेज फाड़ के और एरोप्लेन बना के उड़ाते रहते हैं ना हवा में, बस वही आपको पेज का एरोप्लेन बनाना है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन लेइंग दिस प्लेन। आपको इस प्लेन को उड़ाने में, फ्लाइंग दिस प्लेन, बहुत मज़ा आने वाला है ना। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, अगर आप इससे प्लेन उड़ा उड़ा के थक गए तो अनफोल्ड कर दो पेपर को अनफोल्ड कर देंगे तो वो पहले वाली जो उसकी शेप और साइज है पेपर वो पहले जैसा हो जाएगा, है ना। तो ये भी रिवर्सिबल था, हमने इस पेज से ये बनाया, फिर इसको अनफोल्ड कर दिया तो फिर से ये शेप आ गई, है ना। सो दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल। एक्टिविटी 3, अब एक्टिविटी 3 देखते हैं। टेक सम डफ एंड मेक अ बॉल। जैसे आप आटा गूंथ के आपकी मम्मी रोटी बनाती है ना, तो उस गूथे हुए आटे में से आपको एक बॉल लेना है छोटा सा। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी बेलनी है। देन मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डफ अगेन। यानी आपको शेप रोटी की अच्छी नहीं लगी तो आप चाहते हैं कि ये रोटी थोड़ी और गोल हो जाए, तो आप उसको दोबारा से उस बेली हुई रोटी को मोड़ मोड़ के दोबारा से आप फिर बॉल बना सकते हैं दोबारा से, है ना। तो ये भी जो चेंज है ये भी रिवर्सिबल है ना। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2, 3। व्हाट डू दे हैव कॉमन? इन सब में क्या कॉमन था जो अभी हमने 3 एक्टिविटी देखी, बलून वाला, एरोप्लेन वाला और ये जो डॉ वाला था, है ना, जो हमने डॉ से रोटी बेली और फिर उसको दोबारा से बॉल बना दिया। सो इसमें क्या सेम था, ये तीनों चेंज रिवर्सिबल थे। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप और साइज? यस, बलून को फुलाया, उसमें से हवा निकाल देंगे तो वो साइज और शेप सेम हो जाएगा। वॉज द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर? यस। वॉज इज पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डॉ अगेन? यस, है ना। तीनों चेंजेस रिवर्सिबल हैं। सो व्हाट डू यू कंक्लूड? तो आपका क्या निष्कर्ष आया? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल with which we started our activity? यानी क्या ये पॉसिबल है कि वो मटेरियल हमें वापस मिल जाए जिस मटेरियल से हमने एक्टिविटी स्टार्ट की थी? यस, हमने देखा डॉ में, एरोप्लेन में, बलून में। इफ द आंसर इज यस, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड। यानी ये एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ये चेंजेस कैसी हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद द डिफरेंस। अब इस सेम एक्टिविटी को थोड़ा अलग ट्राई करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से चेंज करते हैं। जैसे बलून वाला है, उसमें क्या करना है? टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। वही बलून लेना है जो आपने पहले लिया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। उसको फुल साइज में ब्लो यानी भरना है उसमें हवा, और फिर उसको क्या करना है? रस्सी बांध देनी है उसके मुंह पे। देन प्रिक इट विद द पॉइंटेड अप ऑफ योर पेंसिल। उप्स, इट्स बर्स्ट। जब आप उसमें पेंसिल की नोक से उसमें छेद करने की कोशिश करेंगे बलून में तो क्या होगा? बलून फूट जाएगा। तो क्या उस फूटे हुए बलून से दोबारा से आप बलून फुला सकते हैं? नहीं। या वो पहले जैसे शेप में है? नहीं, है ना। देन टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। अब आपको पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन नहीं बनाना है, इस पर ड्रॉ करना है, और फिर ड्रॉ करने के बाद क्या करना है? इस एरोप्लेन के पोर्शन को कट करके निकाल लेना है। तो क्या इस एरोप्लेन से दोबारा ये पेज बन सकता है? नहीं बन सकता। दिस इज नॉट रिवर्सिबल। देन एक्टिविटी 6,
रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। अब जो आपने रोटी बनाई है, रोल की है, उसको आप तवे पे पका लीजिए, है ना, रोटी को तवे पे पका लीजिए। देन सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर्स बी नाउ। अब ये रोटी फूलने के बाद क्या इसका दोबारा से डो का बोल बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये रोटी पक चुकी है। सो क्या आंसर होगा? नहीं होगा। ये हमारी जो चेंजेस हैं ये रिवर्सिबल नहीं है। वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5, 6 कैन नॉट बी रिवर्सिबल। ये क्या है? ये चेंजेस रिवर्सिबल नहीं है। यू यूज़ अ पेंसिल और एन इरेजर। आप एक पेंसिल और इरेजर यूज़ करते हैं। विद रिपीटेड यूज़ देयर शेप एंड साइज चेंज। लगातार यूज़ करने से उनका शेप और साइज चेंज हो जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? तो क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने पॉटर को भी देखा होगा जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनकी व्हील पे काम करते हुए, है ना। He shapes a lump of clay into a pot. वो एक मिट्टी के ढेर को पॉट में कन्वर्ट करता है। Can this change be reverse? तो क्या उसको दोबारा से मिट्टी का ढेर बना सकता है? अगर जब तक वो उस पॉट को पकाएगा नहीं तब तक वो दोबारा से उसका शेप चेंज कर सकता है। He then bakes the pot in an oven. Now can this change be reverse? अगर वो ओवन में पका लेता है उस पॉट को तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि मिट्टी पक चुकी है और वो अपने शेप में आ चुकी है। अब उसको चेंज नहीं कर सकते, दोबारा से वो क्ले नहीं बन सकता, है ना। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। आपको यहाँ पे कुछ कॉमन चेंजेस दी हुई है। विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स? आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो रिवर्स हो सकती हैं। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स्ड। तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो चेंजेस है वो रिवर्स हो रही हैं और उनको किस तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक तरीका मिल जाएगा हमें। सो देखते हैं सम कॉमन चेंजेस। येस और नो लिखना है। रॉ एग टू बॉइल्ड एग, तो ये क्या रिवर्स हो सकता है? बॉइल्ड एग को आप क्या रॉ एग में कन्वर्ट कर सकते हो? तो नो, है ना। बैटर टू इडली, अब इडली से क्या बैटर दोबारा बन सकता है? नो, तो नो लिखोगे। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, अब ड्राई क्लॉथ्स को क्या हम दोबारा से वेट कर सकते हैं? येस, तो वाई लिखेंगे, मतलब वाई येस, येस। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, अब जो बुने हुए यान होते हैं, धागे होते हैं, उनका जो स्वेटर बनाते हैं, तो क्या उनसे हम दोबारा से यान बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नो, क्योंकि वो बहुत पतले होते हैं यान, फिर वो टूट जाएंगे। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अब ग्रेन से फ्लोर बनाया, आटा बनाया, अब आटे से क्या अनाज बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो नो। देन नेक्स्ट है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडे दूध से गर्म दूध करना है तो गर्म दूध तो फिर से ठंडा हो सकता है, तो यस। ओके, देन स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको ऐसे इकट्ठा कर देना, कॉइल्ड कर देना, और फिर से हम इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, तो हम इसको रिवर्सिबल लिखेंगे, यस। देन बड टू फ्लावर, जब एक बड फ्लावर में खिल जाता है, जो छोटी सी कली होती है, जब वो फ्लावर बन जाता है तो क्या दोबारा से बड बनेगा? नहीं, वो कली नहीं बनेगी, वो मुरझा जाएगा फूल। मिल्क टू पनीर, तो पनीर से दोबारा से मिल्क बन सकता है? नो, नो लिखेंगे। देन काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग से बायोगैस, फिर बायोगैस से काउ डंग बना सकते हैं? नो, नहीं बना सकते। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, जो रबर बैंड है उसको स्ट्रेच करने के बाद वो अपने नॉर्मल साइज में नहीं आएगा, क्योंकि वो फैल जाएगा, है ना। अगर कंटिन्यू आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसका साइज फैल जाएगा, लेकिन अगर एक बार स्ट्रेच करेंगे
तो फिर दोबारा छोड़ेंगे तो वो अपने साइज में आ सकता है। तो आप यहाँ पे येस लिख सकते हैं, है ना। आइसक्रीम टू मोल्टन टू आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम अगर पिघल जाए तो उसको हम दोबारा से फ्रीजर में रखेंगे तो वो आइसक्रीम जम जाएगी। तो येस, दिस इज रिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है। कुड देयर बी अदर वे टू ब्रिंग अ चेंज, क्या हम किसी और तरीके से चेंजेस कर सकते हैं या हो सकती है चेंजेस। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल, यानी हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, ये हमने देखे हैं, जो मिट्टी को खोदने के लिए यूज़ किए जाती हैं, जो आपको आगे फिगर में भी दी हुई है, ये देखिए, है ना। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स इज़ फिक्स टू दी वुलन हैंडल, तो क्या आपने कभी देखा है कि इसमें जो वुडन हैंडल लगा है, इसमें कैसे फिक्स किया होगा ये हैंडल। ये तो लोहे का है, पर ये हैंडल कैसे फिक्स किया होगा लकड़ी का। द आयरन ब्लेड of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed, जो आयरन ब्लेड होती है उसमें एक छोटा रिंग होता है जिसमें वुडन हैंडल को फिक्स किया जाता है। ये देखिए, है ना, सभी में यहाँ से होल है, यहाँ से रिंग बना हुआ है और इसमें ही ये वुडन हैंडल फिट होता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन द साइज दैन द वुड हैंडल, जो रिंग का साइज होता है वो वुडन हैंडल से थोड़ा छोटा होता है। फिर वो उसमें फिट कैसे होगा, तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज़ हीटेड, रिंग को गर्म किया जाता है ना, लोहे को गर्म किया जाता है जिससे वो थोड़ा फैल जाता है। इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इन टू द रिंग, अब जो हैंडल है वो उस रिंग में इजीली फिट हो जाएगा और जब वो लोहा ठंडा होगा तो उसमें अच्छे से वो फिट हो जाएगा, है ना, लकड़ी का जो हैंडल है वो फिट हो जाएगा। व्हेन द रिंग्स कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। ओके, सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द metal rim on a wooden wheel of a cart as shown figure 6.7। अब ये देखिए, ये भी ऐसे ही, इसमें भी यही मेथड यूज़ किया जाता है इसको फिक्स करने के लिए, है ना। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील, ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। व्हील, उसमें व्हील में वो जो वुडन व्हील है, रिम का साइज, मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर, वुडन व्हील से थोड़ा छोटा होता है, फिर गर्म करके उसको फिट किया जाता है। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम, जब ठंडा पानी उस पर डाला जाता है, देन विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट टाइटली ऑन दी व्हील, वो ठंडा होगा लोहा तो वो अपने आप ही उसको अच्छे से फिट कर लेगा अपने आप में। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम पैन में वाटर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, तो कुछ ही देर में वो पानी क्या होता है, उबलना शुरू कर देता है ना। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज, हमने ये चैप्टर 5 में किया है ना। वेपर बन जाता है पानी का, तो वो पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। You have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cooled, और जो वाटर वेपर है वो ठंडा होके फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने ये इससे पिछले वाले 5th चैप्टर में पढ़ा है ना। We all have noticed melting of ice, आइस को पिघलते हुए देखा है सभी ने, है ना। आइस मेल्ट्स when it is heated, जब उसको गर्मी मिलती है तो आइस मेल्ट होता है। What does it change on to? Is it possible to change this water back into ice? लेकिन हम पानी से दोबारा से भी तो बर्फ़ जमा सकते हैं, पानी को ही फ्रिज में रख देंगे तो वो दोबारा से बर्फ़ बन जाएगी, है ना। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस,
अब कुछ और चेंजेस आपको यहाँ पे आगे दिखाए हुए हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा है, चैप्टर क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, सो हम इस चैप्टर के आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।